क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरी में फंक्शनल थ्योरी यानी कि प्रकार्यात्मक सिद्धांत को परीक्षाओं की दृष्टि से और पीजी क्लासेस के लिए समझना अत्यंत आवश्यक रहता है। फंक्शनल थ्योरी या प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत हैं उसमें टी पार्सन्स, टैलकोट पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत बहुत ही प्रचलित है। अपने सिद्धांत में पार्सन्स 4 प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं या 4 प्रकार्यात्मक समस्याओं का जिक्र करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक संरचना की व्यवस्था इन 4 आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना संभव नहीं है। इन 4 समस्याओं को सुलझाने से ही कोई भी समाज व्यवस्थित हो सकता है और समाज में सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम बनाया जा सकता है। तो चलिए सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवादी उपागम या परिप्रेक्ष्य में रेडक्लिफ ब्राउन, एस.एफ. नडर, टैलकोट पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन और भी अन्य प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के नाम जुड़ते हैं। यह परिप्रेक्ष्य समाज को एक संरचना और एक ढांचा के रूप में प्रस्तुत करता है। संरचनात्मक प्रकार्यवादियों का मत है कि प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई तत्वों से व इकाइयों से मिलकर बनी है। ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवादी उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति के शरीर की भी एक संरचना है और शरीर को या शरीर के फिजिकल स्ट्रक्चर को चलाए रखने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों के अलग अलग कार्य हैं। इसी तरीके से समाज की कई इकाइयाँ परिवार, संस्था, संघ, समुदाय, संगठन, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों, समितियों, पद और संस्कारों से मिलकर बनी होती है। यह सभी इकाइयाँ परस्पर रूप से संबंधित होती हैं और इन सभी के संयोग से समाज का एक बाह्य स्वरूप प्रकट होता है जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। टैलकोट पार्सन्स के यदि सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पक्ष या प्रकार्यात्मक सिद्धांत की यदि चर्चा करें तो उसमें 4 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो पार्सन्स यह मानते हैं कि प्रकार्य का अर्थ है किसी इकाई के अंग द्वारा उस इकाई के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला योग, यानी कि प्रकार्य वह विशेषता है किसी भी संरचना की जो कि संरचना को बनाए रखने में अपना योगदान देती है। जैसे परिवार संस्था किसी भी समाज की एक इकाई हो सकती है, संरचना का एक अंग हो सकता है। इसी प्रकार से परिवार संस्था के कोई कार्य हो सकते हैं, एक बच्चे के लिए, एक वृद्ध के लिए, एक युवा के लिए। तो यही परिवार का प्रकार्य है, फंक्शन है। इसी तरह से शिक्षण संस्थाओं के भी कुछ कार्य हैं जो कि शिक्षण व्यवस्था का एक फंक्शन कहलाएगा। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत यह माना है कि किसी भी समाज को अगर व्यवस्थित करना है तो उसमें 4 प्रकार्यात्मक समस्याएं, फंक्शनल जो प्रॉब्लम्स हैं वह सुलझानी अनिवार्य हैं। पार्सन्स मानते हैं कि किसी भी समाज को व्यवस्थित करने के लिए उस समाज की 4 प्रकार्यात्मक समस्याओं को सुलझाना अनिवार्य है। यदि वह 4 प्रकार्यात्मक समस्याएं या प्रकार्यात्मक जो आवश्यकताएं हैं वह फुलफिल हो जाएं तो कोई भी समाज व्यवस्थित हो सकता है। यह 4 प्रकार्यात्मक समस्याएं या प्रकार्यात्मक जो आवश्यकताएं हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले अनुकूलन, एडॉप्टेशन, दूसरा लक्ष्य प्राप्ति, गोल अचीवमेंट, तीसरा एकीकरण, इंटीग्रेशन और चौथा तनाव नियंत्रण, लेटेंसी और टेंशन मैनेजमेंट। पार्सन्स मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक स्ट्रक्चर या समाज के ढांचे को बनाए रखने के लिए इन 4 तत्वों की, एलिमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। ये 4 समस्याएं इस तरह से हैं समाज में कि कोई भी समाज अव्यवस्थित हो सकता है। असल में AGIL के रूप में यह समाज की और सामाजिक संरचना की या सामाजिक व्यवस्था की नेसेसरी नीड होती हैं। सबसे पहले एडॉप्टेशन की या अनुकूलन की यदि बात करें, समायोजन की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था के सामने या किसी भी समाज के सामने तब सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है जबकि उस समाज में अनुकूलन की समस्या हो। 2 तरह से किसी भी समाज को अनुकूलन फेस करना पड़ता है। सबसे पहले है भौतिक या भौगोलिक और दूसरी है सामाजिक या सांस्कृतिक। सामाजिक व्यवस्था को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तथा अपने आप को संतुलित करने के लिए 2 प्रकार से व्यक्ति को
अनुकूलन करना पड़ता है। जब हम भौतिक पर्यावरण से अनुकूलन की बात करते हैं तो भौतिक संस्कृति व सभ्यता के माध्यम से यह अनुकूलन होता है। जैसे कि किसी भी समाज में आप व्यवस्था की कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उस समाज में रहने वाले लोगों के सामने आवास, वस्त्र, सुख सुविधाएं और साधन उपलब्ध न हो। यदि किसी भी समाज के लोगों के सामने पर्यावरणीय या भौतिक विकटता सामने रहेगी, सम्मुख रहेगी, तो ऐसी कंडीशन में एडॉप्टेशन, अनुकूलन की समस्या उत्पन्न होगी। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से अनुकूलन। किसी भी समाज और समाज के लोगों के सामने अनुकूलन की समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक उस समाज में जिसमें व्यक्ति रह रहा है उसके आसपास आदर्श, मूल्यपरक व्यवहार न हो, मूल्यात्मक आदर्श न हो, प्रतिमानित व्यवहार संचालित न हो। यानी कि ऐसे किसी समाज के मध्य अगर आप रह रहे हैं जहाँ पे कि प्रतिमानित व्यवहार नहीं हो रहा, आदर्श व्यवहारों की कमी है, रीति रिवाज, प्रथाएं, कुप्रथाएं आपके व्यवहार को, आपकी कैपेसिटी को प्रभावित कर रही हैं, तो यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक अनुकूलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। टैलकॉट पार्सन्स मानते हैं कि किसी भी समाज में भौगोलिक विकटता और सामाजिक विकटता यदि लोगों के सम्मुख रहेगी तो एडॉप्टेशन की समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। दूसरी प्रकार्यात्मक जो आवश्यकता है सामाजिक ढांचे के लिए, जो नीड है, वो है गोल अचीवमेंट, लक्ष्य प्राप्ति की। सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक आवश्यकता है और यह मूलभूत आवश्यकता भी है, लक्ष्यों की पूर्ति होनी चाहिए। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन जब तक किसी भी सदस्य को, किसी भी कर्ता को उपलब्ध नहीं हुए, ऐसी कंडीशन में सामाजिक व्यवस्था बनना संभव नहीं है। सदस्यों की बहुत सारी जैविक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं और व्यक्ति कि यह आवश्यकताओं की पूर्ति जब तक नहीं हुई या इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जब तक व्यक्ति के पास सुलभता से नहीं हुए, तब तक व्यक्तियों में असंतुलन, असंतोष उत्पन्न रहेगा। यह स्पष्ट रहे, लक्ष्य प्राप्ति हर व्यक्ति की व्यक्तिगत पर्सनैलिटी पे, व्यक्तित्व पे भी निर्भर कर सकता है। हो सकता है किसी वर्ग विशेष में भोजन, कपड़ा और मकान मुख्य लक्ष्य हो, किसी वर्ग में रोजगार मुख्य लक्ष्य हो और किसी वर्ग विशेष में भौतिकवाद मुख्य लक्ष्य हो। किसी के लिए मानसिक बौद्धिक संतुष्टि भी मुख्य लक्ष्य हो सकती है। लेकिन पार्सन्स कहते हैं कि हर समाज में जो कर्ता हैं उनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं, अपनी अपनी उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं। कुल मिलाकर व्यक्तियों तक उनके लक्ष्य या लक्ष्यों तक व्यक्ति का पहुंचना अनिवार्य है। इसके अभाव में भी सामाजिक व्यवस्था संतुलित नहीं हो सकती। पार्सन्स के अनुसार तीसरी जो आवश्यकता है सामाजिक ढांचे को बनाए रखने की, तीसरी जो ज़रूरत है वो है इंटीग्रेशन की, समन्वयन की, संगठन की, तालमेल की। सामाजिक व्यवस्था की तीसरी प्रकार्यात्मक आवश्यकता इसके विभिन्न अंगों में समन्वय और एकीकरण से संबंधित है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण परस्पर संबंधित एवं अंतःक्रियारत इकाइयों से होता है। पार्सन्स यह भी मानते हैं कि यदि सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न भागों के प्रकार्य एक दूसरे से पूरक व परस्पर संबंधित नहीं हैं, तो व्यवस्था में निरंतरता, स्थायित्वता व सामंजस्य की कमी होना प्रारंभ हो जाता है। अतः समूहों में, समितियों में, संस्थाओं में, उपसमूहों में, उपसंरचनाओं में तालमेल, संगठन होना अनिवार्य है। इस प्रकार से किसी भी समाज में यदि तालमेल, संगठन और समन्वय की कमी है तो उस समाज में जो अंतर संबंधित इकाइयां हैं उनमें सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, जेंडर इश्यूज उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे उस समाज के संगठन में कमी आती है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि बहुत सारे समाजों में विविधता होने के पश्चात भी तालमेल, इंटीग्रेशन बना रहता है। इंटीग्रेशन के अभाव में कोई भी सामाजिक ढांचा व्यवस्थित नहीं हो सकता। पार्सन्स के अनुसार जो चौथी आवश्यकता है वो है लेटेंसी, टेंशन कंट्रोल। पार्सन्स मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की ये चौथी और बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण नीड है।
पार्सन्स के अनुसार किसी भी समाज में चौथी जो प्रकार्यात्मक आवश्यकता है और सामाजिक ढांचे को व्यवस्थित बनाने की जो नीड है वो है लेटेंसी, टेंशन कंट्रोल या तनाव नियंत्रण। पार्सन्स का यह भी मानना है कि समाज क्योंकि धीरे धीरे जटिल होता रहता है, उसमें लोगों के जीने के तरीके बदलते हैं, व्यवहार जटिल होते हैं और साथ ही मानसिक जो असंतुष्टता है वह भी पनपती है, विस्तृत होती है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में पारस्परिक सदस्यों तथा प्रतिमानों को बनाए रखने के लिए समय समय पर तनाव उत्पन्न होता है। इसे कम करने के लिए और व्यवस्था बनाने के लिए तनाव पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। तनाव नियंत्रण की जो समस्या है वह केवल सामाजिक स्तर से ही विकसित नहीं होती, संस्थाओं से ही विकसित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के सामाजिक माहौल, सांस्कृतिक स्तर और कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। तनाव को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण नीड है, आवश्यकता है। कोई भी समाज तब तक व्यवस्थित, सुदृढ़, स्वस्थ नहीं माना जाएगा जब तक उस समाज के सदस्यों के मानसिक तनाव को नियंत्रित नहीं किया जाएगा। और वर्तमान में यह भी देखा जा रहा है कि हर वर्ग में तनाव की दर बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से टलकॉट पार्सन्स अपने बुक द सोशल सिस्टम के अंतर्गत समाज की 4 प्रकार्यात्मक आवश्यकता, नीड और प्रकार्यात्मक समस्याओं की चर्चा करते हैं। बिना इन समस्याओं को सुलझाए और बिना इन आवश्यकताओं की पूर्ति के कोई भी समाज ना तो व्यवस्थित होगा और ना उस समाज के सदस्यों का जीवन व्यवस्थित हो सकता है और ना ही समाज की संरचना, स्ट्रक्चर या ढांचा सिस्टमैटिक चल सकता है। इस प्रकार से पार्सन्स के अनुसार यह 4 प्रकार्यात्मक समस्याएं एवं नीड हैं जिनकी पूर्ति के अभाव में समाज व्यवस्थित नहीं हो सकता। पार्सन्स के सिद्धांत को AGIL पैराडाइम, AGIL मॉडल या सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम भी कहा जाता है।